क्या चल रहा था हमारा? हैं? तो कल ये स्पष्ट हो गया था, चतुर्थ जो प्रलय है, आत्यंतिक प्रलय, मोक्ष, मोक्ष मोक्ष में भी जीव का स्वरूप नष्ट नहीं होता, जीव का स्वरूप यथायथ बना ही रहता है। ब्रह्म मिलकर के एक नहीं हो जाता, उसकी सत्ता लुप्त नहीं हो जाती। एग्जाम्पल क्या है समझाने के लिए? क्या एग्जाम्पल दिया? समुद्र, उसकी लहर, नदी और समुद्र। नदी की धारा समुद्र में जाने पर भी उसकी सत्ता बनी रहती है, परंतु स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। ऐसा लगता है कि नदी समुद्र मिलकर के एक हो गई है। एक नदी नदी है, समुद्र समुद्र है, नदी रत्नाकर है, नदी नदी सीमित है। उसी प्रकार से जीव कभी ब्रह्म मिलकर एक नहीं हो जाता, जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म, भगवान ब्रह्म ब्रह्म है। एक स्पष्ट हो गया था। अब इसको जो मोक्ष में भी जीव का अस्तित्व रहता है, जीव ब्रह्मेव ना पर, जो इस सिद्धांत से खंडन करते हुए अब यहां पर विश्वास कैसे करें? प्रमाण के द्वारा। अब प्रमाण, एक तो शास्त्र प्रमाण है, एक महापुरुष वाक्य प्रमाण है, दूसरा उनके व्यवहार प्रमाण है। प्रमाण तीन प्रकार से होते हैं। एक तो शास्त्रों में कहां कहां लिखा है प्रमाण हो गया, दूसरा शास्त्रों में तो हमने पढ़ा, वो किस किस बड़े बड़े सिद्ध जो महापुरुष है उन्होंने कहा, उनके वचन भी प्रमाण है। तीसरा किसी महापुरुष के आचरण, उनका आचरण भी प्रमाण है। भागवत आदि शास्त्र प्रमाण, फिर नारद प्रहलाद आदि के वाक्य, हनुमान जी के वाक्य, उनके वाक्य, ये प्रमाण। तीसरा सुखदेव गोस्वामी, जो सनत कुमार आदि हैं, उनका जो व्यवहार है, आचरण है, ये भी प्रमाण है। ये तीनों ही प्रमाण ये सिद्ध कर रहे हैं कि क्या मुक्ति, भक्ति सुख के आगे मुक्ति सुख की कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। ये सिद्ध कर रहे हैं। अब यहां एग्जाम्पल देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं सदैव एक अद्वितीय ब्रह्म ही विद्यमान है, वे ब्रह्म ही माया उपाधि से युक्त होकर के नाना जीव के रूप में मिथ्या प्रतीत होता है। वास्तव में सत्य यदि कोई है, ब्रह्म सत्य, सत्य ब्रह्म ही है, सत्य वस्तु है, उसका अस्तित्व सत्य है। वो एक ही ब्रह्म जब माया उपाधि से युक्त हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के जीव के रूप में प्रतीत होता है। कारण क्या था? माया उपाधि। सूर्य को ब्रह्म मान लिया जाए तो घड़े को मान लिया जाए उपाधि, पानी को। घड़ों में जो पानी भरा हुआ है 40 घड़ों में, 20 30 35 घड़ों में, ये उपाधि हो गया। जब सूर्य का बिंब पड़ता है उन घड़ों में, तो घड़ों में क्या दिखाई पड़ता है? सूर्य है ना, है नहीं सूर्य, प्रतीत हो रहा है। उपाधि तोड़ दो, घड़े फोड़ दो, खत्म। फिर क्या बचता है? एक सूर्य ही बच जाता है जो वास्तव में है। उसी प्रकार से ब्रह्म ही एक सत्य वस्तु है। इसके अलावा जो कुछ भी हम दिख रहा है, ये क्या है? ये माया उपाधि से युक्त है। तुम कौन हो? माया उपाधि युक्त ब्रह्म। ये कौन है? ब्रह्मी है, माया उपाधि युक्त ब्रह्म। प्रेम कौन है? माया उपाधि युक्त ब्रह्म। केशव जी कौन है? सब तुम ब्रह्म हो, परंतु माया उपाधि युक्त ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म नहीं। शुद्ध ब्रह्म कैसा है? निरुपाधि, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई शक्ति नहीं। वर्तमान में सब ये ब्रह्म है। खंबा ब्रह्म है, ये घर ब्रह्म है, कुत्ता ब्रह्म है,
बिल्ली ब्रह्म है, शेर ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? माया उपाधि युक्त ब्रह्म है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, सत्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं, सत्य नहीं है। जिस दिन ये घड़े फूट जाएंगे, ये शरीर क्या है? उपाधि मतलब ये शरीर घड़े हैं। सूर्य यदि ब्रह्म हुआ तो उपाधि क्या होगा? घड़े। घड़े कौन है? ये शरीर नहीं है। कुत्ता शरीर, बिल्ली शरीर, मनुष्य शरीर, ये घड़े है। घड़े फूट गए, खत्म। ये उनका विचार है। तत्व ज्ञान द्वारा, जब तत्व ज्ञान के द्वारा ये मिथ्या प्रतीति जब लोप हो जाती है, जो मिथ्या प्रतीति हो रही है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं राजा हूं, मैं पशु, ये पशु है, ये कुत्ता है, ये जो उपाधियां हो रही हैं, जब तत्व ज्ञान के द्वारा ये प्रतीतियां लुप्त हो जाती हैं, बस फिर केवल एक ही तत्व प्रतीत होता है, वह है ब्रह्म। जिस दिन एक ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, बस फिर एक ही तत्व बच जाता है, ब्रह्म। जीव तत्व ना, जीव नामक तत्व ना था, न है, न रहेगा। जीव नामक तत्व ना था, न है, न रहेगा, प्रतीत हो रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया? एग्जाम्पल क्या दिया? जिस प्रकार से रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी में सांप दिख रहा है, सांप है क्या वो? रस्सी सांप पर दिख रही है, सांप नहीं है। उसी प्रकार से सब हम कौन है? सब हम ब्रह्म है, ब्रह्म। परंतु अज्ञान वश हम क्या मान रहे अपने आप को? जीव माने बैठे हुए। तू सामान्य नहीं हो, तू सब ब्रह्म हो, निर्विशेष हो, व्यापक हो, असामान्य नहीं है। तो यहां क्या है? इस प्रकार से कह रहे हैं, अतएव ब्रह्म और मोक्ष इन दोनों स्थान से पतित जीव उपाधि रूप मिथ्या भ्रम के मिट जाने पर पहले की भांति अपने स्वरूप सुघन ब्रह्मत्व के प्रकाश रूप मोक्ष में घनीभूत सुख अनुभव होता है। अब जीव क्या बता रहे हैं? ब्रह्म और मोक्ष से तो दो पद हो गए, ब्रह्म पद और मोक्ष पद। इन दोनों स्थान से पतित जीव उपाधि रूप ब्रह्म और मोक्ष से जो पतित हो गया, कौन है? जीव उपाधि। जीव पतित किसे पतित हो गया? ब्रह्म से पतित हो गया और मोक्ष से पतित हो गया। मोक्ष पतित होने के कारण क्या हो रहा है? वो जो अभी मान रहा है कि मैं जीव हूं, मैं मनुष्य आदि हूं, जब ये भ्रम मिट जाता है, फिर पहले की भांति, पहले मतलब क्या? पहले क्या था वो? जो ब्रह्म था, पहले की भांति सुगंध ब्रह्मत्व के प्रकाश और मोक्ष में घनीभूत सुख अनुभव होता है। फिर वो जीव जब मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मोक्ष में फिर वो घनीभूत सुख का अनुभव करता है। ये पहले कर रहा था। यद्यपि अब समस्या यही है, उस मोक्ष में लेश मात्र भी अहंकार न रहने का अनुभव कार्य का अभाव होता है। अब मोक्ष में क्या है? अहंकार ही नहीं है। अहंकार है क्या? नहीं है। एक ही अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? मैं ब्रह्म हूं, और जो ब्रह्म हूं भी तो मेरा आकार भी नहीं है, निर्विशेष भी है। इस कारण से अनुभवकारी का अभाव है। अनुभवकारी है, अनुभव कौन करेगा? अनुभव कौन करेगा? ब्रह्म सुखमय है, अनुभव कौन करेगा इसको? गन्ने का जूस मीठा है, इसे अनुभव कौन करेगा? क्या गन्ने का जूस? भोजन स्वादिष्ट है, अनुभव कौन करेगा? भोजन। जो उसकी सेवा कर रहा है, जो भोजन का सेवन कर रहा है, गन्ने रस का सेवन कर रहा है, उसे कहते हैं अनुभवकारी। अब ये ब्रह्म, यहां मोक्ष में क्या समस्या है? मोक्ष में तो केवल एक ब्रह्म बच जाता है,
अब जो जो ब्रह्म का सुख है उसका अनुभव कौन करेगा? अपने सुख का अनुभव सुख तो आपको नहीं करता ना, अपने सुख का अनुभव हम नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तुम्हारा सुख का अनुभव दूसरा व्यक्ति करता है और तुम उसी सुख का अनुभव करते हो। अब ब्रह्म यदि सुख 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 स्वरूप यदि है भी, अनुभव कौन करेगा उसको? अनुभव करने वाला ही तो नहीं है जी। अब बचा ब्रह्म ही बचा है, ब्रह्म ही अपने आप का अनुभव कैसे कर लेगा? है ना? अनुभव शब्द आ जाता है जहां क्रिया होती है, क्रिया के साथ साथ दो चीजें और होती हैं। क्रिया जो पद है तभी सार्थक है यदि कर्ता और कर्म हो तो। है खाना, खाना एक क्रिया है। खाना सार्थक कब होगा? कर्म हो और कर्ता हो। खाना क्रिया है? क्या खा रहा था? रोटी। रोटी क्या हो गया? कर्म हो गया। कौन खा रहा था? कर्ता, आनंद खा रहा था। खेल, खेल एक क्या है? क्रिया है। ये सार्थक कब होगा? खेल। कौन सा खेल? क्रिकेट खेल। क्रिकेट क्या हो गया? यहां पर कर्म हो गया। क्रिकेटर क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्रिया जो जगह की क्रिया जो पद है वो तभी सार्थक होगा जो उसमें कर्ता भी होगा और कर्म भी होगा। क्यों? खाना, क्या खाना? खेलना, क्या खेलना? खेलना। अरे खेलना, क्या खेलना? खेलना क्या? अरे क्रिकेट खेलना। कौन खेले? क्रिकेट खेले, क्रिकेट तो खेलेगा। उसी प्रकार से यदि सुख का अनुभव कर रहा है तो कौन कर रहा है? अनुभव करने वाला चाहिए। और अनुभव क्या कर रहा है? सुख का अनुभव। कौन सुख का अनुभव? सुख तो बहुत प्रकार का होता है। भगवान के दर्शन का सुख, भगवान की सेवा का सुख, भगवान की लीला कथा वर्णन का सुख, भगवान का दर्शन का सुख। कौन सा अनुभव कर रहा है? अब निर्विशेष ब्रह्म में पुनः उसमें दर्शन हो, दर्शन ना वो रूप है, न गुण है, न क्रिया है, न शक्ति है, खत्म सब है नहीं कुछ। तो फिर तो और फिर करने वाला जो करता वो भी नहीं है, करता वो भी नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अर्थात तो जो ये कहते हैं, ये मायावादी लोग कहते हैं, ये जब उपाधि उपाधि जीव उपाधि मुक्त हो जाता है, माया मुक्त हो जाता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो मोक्ष सुख का अनुभव करता है। कैसे करता है? जैसे भक्ति प्रायण भक्त लोग सच्चिदानंद घन भगवान का सुख अनुभव करते हैं। जो भक्त भगवान की सेवा को सुख का अनुभव करता है ना, बोलते हैं वैसे ही ज्ञानी भी करता है, मुक्त भी करता है। पर उन्हें ये पता नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है। भक्त अनुभव करता है तो भक्त का अस्तित्व अलग है। भक्त करता है, अनुभव करने वाला है, वह भगवान है, उनकी सेवा है, उनका सौंदर्य है, उनका रूप है, उनके गुण लीलाएं हैं, ये अनुभव करता है। तो जो जैसा सुख भक्त अनुभव कर रहा है वह सुख को ज्ञानी कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि भगवान के सदैव उनके हृदय में स्फूर्त होने कारण, क्योंकि भगवान सदैव भक्त हृदय में स्फूर्त होते हैं, उन भक्त हृदय में सदैव भगवान की लीलाएं स्फूर्ति होती हैं। अब यहां उनके हृदय भगवान की स्फूर्ति होती है, मतलब क्या? भगवान की स्फूर्ति मतलब क्या? उनके रूप की स्फूर्ति, गुणों की स्फूर्ति, लीलाओं की स्फूर्ति होती है। और यहां तक कि साक्षात दर्शन भी होते हैं। एक हृदय में दर्शन और बाह्य दर्शन, दोनों दर्शन होते हैं भक्तों का, इसलिए उनको महासुख का अनुभव होता है। अब ज्ञानी को महासुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? चलो मान लिया ब्रह्म के सुख कैसा है? सुख ब्रह्म भी कैसा है? सुख घन स्वरूप है। परंतु पहली बात तो अनुभव करेगा कौन? अनुभव करने की चेष्टा भी की जाए तो संभव कैसा कर गया था?
जो जीव है उसके सामर्थ्य सीमित है। सीमित सामर्थ्य से असीम ब्रह्म का सुख का अनुभव कैसे कर सकता है वो? भगवान भी असीम है। असीम होने पर भी भक्त में कृपा करने के लिए भगवान क्या बन गए हैं? ससीम। तो शशि तो बोलेंगे, बोले जब ससीम बन गए हैं तो कुछ तो उनमें कमी आ गई होगी। असीम, जब भगवान असीम सर्वव्यापक हैं, उनकी विशेष महिमा होगी। जब अब एक स्वरूप बन गए तो उनकी महिमा कम हो गई होगी, स्वाभाविक है। लॉजिक तो यही कहता है, लॉजिक तो यही कहता है कि नहीं? ऐसा नहीं है। असीम होते हुए भगवान क्या, ससीम होते हुए भगवान क्या है? असीम है। अनुरूप अणियान महतो महियान, और ये विशेष तो यही है। अणु होते हुए भी हैं, अणु होते हुए भी विशाल। महतो महियान, एक साथ अणु भी हैं और विभु भी, उनकी विशेषता है। इसलिए भगवान भी असीम होते हुए भी, उनका सुख असीम होते हुए भी भगवान ये स्वरूप में आ जाते हैं। उस समय भक्त आसानी से पूरे भगवान का दर्शन कर लेता है, उनकी सेवा भी कर लेता है, दर्शन भी कर लेता है, ईश्वरसन भी करता है। अब ज्ञानी कैसे करेगा? ब्रह्म तो असीम है। उदाहरण दिया था ना भाई, लहर उठती है समुद्र में, तो एक जगह स्पर्श करते ना हो, पूरे समुद्र को तो स्पर्श करते नहीं हो। करते क्या? करते नहीं। तो भक्त भगवान को पूर्ण रूप में प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो भगवान में जो सुख है, उस सुख को भी परिपूर्ण रूप में भक्त अनुभव कर लेता है। वो अलग बात है, करने पर भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान का जो सुख माधुर्य है वो क्या है? और क्षण क्षण में क्या है? बढ़ता रहता है। तो इसलिए तो ये कहना कि जो मुक्ति, और इसलिए जो कहते हैं इस सिद्धांत से मुक्ति और मोक्ष और भक्ति में कोई विशेष महिमा नहीं है, अर्थात भक्ति कोई विशेष महात्म नहीं है, क्योंकि मुक्ति की अवस्था में भी वो मोक्ष सुख प्राप्त होता है और भक्ति में भी सुख प्राप्त होता है। ये सिद्धांत युक्त बिल्कुल नहीं है। अब मुक्ति सुख भक्ति सुख समान नहीं है। भक्ति सुख श्रेष्ठ है, ये तो शास्त्र सिद्धांत कह रहा है। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है अनुभव किया हुआ हो, तब कह रहे हैं। ऐसे जो कहते हैं, जो कहा गया, ऐसे कौन कहेगा? ये मायावादी कहते हैं। उनका खंडन करने के लिए 8 श्लोक अवतारणा की जा रही है। पहले यहां पर प्रमाण दिए जा रहे हैं भागवत आदि शास्त्रों से। स्वयं भागवत में कहा था, आत्मा रामस्त मुनियो निर्गंधा कुरकर्मे गुरुवंत एहतम बुद्ध गुणो हरि। इस कहां का है श्लोक? गीता का है। याद है कि नहीं? सुनाइयो। बंद ये हाल है। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। कहां बोला तू? बोलो। हम जो दुर्लभ है ना, उसको याद करते हैं। ये तो सामान्य चीज, ऐसे जानते हैं इसको, क्योंकि इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया। भागवत का प्रथम स्कंद 7वें अध्याय का श्लोक है। आत्मा रामा निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ, ग्रंथ मिले माया ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, जो अविद्या से मुक्त हो चुके हैं, अज्ञान अविद्या से जो मुक्त हो चुके हैं, अर्थात जो विधि निषेधों के अतीत है,
है, क्योंकि जो अहंकार के अंदर रहता है ना, वो विधि निषेध के अधीन रहता है। अहंकार से मुक्त हो जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? परमहंस। जब तक देह के प्रति बुद्धि, मैं देह हूं, तब तक उसे विधि नियम मानने पड़ेंगे। जब तक देह आत्मबुद्धि है, उसे विधि नियम मानने पड़ेंगे जगत के। जब वो आत्मधर्म जो देह ऊपर उठ जाता है, फिर विधि नियम से अतीत हो जाता है? अब वो जब तक देह में आत्मबुद्धि है, बाजार में नंगा नहीं घूम सकता, छड़ा गला नहीं खा सकता। देहात्म बुद्धि उसको क्या होगा? उसको लज्जा लगेगी नंगा घूमने में, है? जब देहात्म बुद्धि समाप्त हो गई, मैं देह हूं, यह ज्ञान कट गया, अब नंगा घूमे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी बुद्धि में शरीर हूं, उसकी स्मृति खत्म हो गई है। वो क्या दिख रहा है? मैं आत्मा हूं। फिर ये लज्जा शर्म जो चीजें होती हैं, विधि निषेध होते हैं, एक किनके लिए होते हैं? जिनकी देहात्म बुद्धि होती है, उनके लिए विधि निषेध हुआ करते हैं। जो देहात्म बुद्धि ऊपर उड़ जाते हैं, उसे कहते हैं परमहंस। अर्थात जिन्हें विधि शास्त्र विधि नियम बना रखे, किसके लिए है ये? जिनकी देहात्म बुद्धि है। नहाओ, तिलक करो, एकादशी करो, ये विधियां है ना, ये किसके लिए है? ये देहात्म बुद्धि वालों को। जब देहात्म बुद्धि खत्म हो गई उसकी, वो जो अपनी शुद्ध बुद्धि नहीं है, और ध्यान रहेगा कि एकादशी करनी है और पारण करना है, ठीक, सूर्य उदय से 2 मिनट के अंदर, है? याद रहेगा उसको? नहीं रहेगा याद उसको, तो होश ही नहीं है। एकादशी चली जा रही है, 15 एकादशी कंटिन्यू, एकादशी चली जा रही है। तो विधि निषेध, ऐसे जो व्यक्ति बता रहे हैं यहां पर, जो विधि निषेध से ऊपर उठ जाते हैं, कौन ऊपर उठेगा? जिसकी अहंकार ग्रंथि नष्ट, अहंकार माने मैं शरीर हूं। जब ये बुद्धि नष्ट हो जाती, साथ ही साथ विधि नियमों से वो अतीत हो जाता है? ऐसे लोग उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं आत्माराम। अभी तो वो क्या था? देहराम। अब तो देहरामी। अभी हम उत्तराखंड गए थे, तो हम गाड़ी के आगे एक गाड़ी जा रही थी, तो मैंने कहा ना, गाड़ी जा रही थी तो नहीं, एक होटल में रुक गए थे, सामने सर्दी के दिन में भी एक एसी चला था। मैंने कहा सर, ये सब आरामजादे हैं, आरामजादे। तो जेपी बोला, ये बोला तो कुछ नहीं, मैं समझा। मैं 2 दिन में से बोला, प्रभु जी ये आरामजादे। उत्तर दिया, दरगाह बारे पूछा नहीं मेरे को। जब दूसरे दिन 2-3 दिन फिर मैंने बात सब बोला, ये सब आरामजादे हैं, हम सब आरामजादे बन गए हैं। तो भाषा में क्यों हंस रहा है? मैं सोचा कि मैं प्रभु जी हरामजादे, ये तो गाली में हरामजादे। अब ध्यान सुना, आपको आरामजादे मतलब आराम को ही जो अधिक महत्व देते हैं, क्या बन गए? आरामजादे। इतना हंसा हो, आरामजादे। तो देहरामी हरामी, हरामी गाली वगैरह है। अरे देह रामी, देह में जो रमण करने वाले हैं, ये बता रहे हैं कौन है? एक है आत्मरामी, एक है देहरामी। आत्म शब्द के 7 अर्थ हैं: देह, मन, बुद्धि, परमात्मा, आत्मा, स्वभाव। ये सब हैं, इतने अर्थ हैं। जो मन में रमण कर रहा है वो मनोरामी, देह में कर रहा है तो
देहरामी। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात देहरामी कौन है? देह में जिसकी आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो ये व्यक्ति देह में रमण करता रहता है, देह में ही आनंद रहता है, देह में ही, देह कोई, अब अब देह में आसक्त, अब देह में आत्मबुद्धि है, देह को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे बढ़िया तगड़ा रखा रहता है, वो शरीर को ही सजाता रहता है। क्यों सजाता रहता है? देह ही उसके आनंद का कारण है। भाई जो चीज हमें देह, जो हमें आनंद के कारण होते हैं, हम क्या करते हैं? उसको सजाते हैं बढ़िया। तो देह ही हमारे आनंद का स्रोत है, तो क्या करेंगे? इसको बढ़िया अच्छे केस नहलाएंगे, धुलाएंगे, अच्छा जिम करेंगे, काजू बादाम खाएंगे, शरीर में चिकनाहट आए, चमक आए, फिर शीशे में देख आनंदित रहें, देख देख खुश होए। तो परंतु जिसकी अहंकार ग्रंथि नष्ट हो गई है, वे क्या बन जाते हैं? आत्मारामी। और समझ जाते हैं हम देह नहीं है, हम आत्मा है। अब वो आत्मा जो हम समझ आत्मा है, अब वो आत्मा में रमण करते हैं, मुझे कहते हैं आत्मारामी। अब जो आत्मा स्वाभाविक है, जो आज जो व्यक्ति आत्माराम बन चुका है, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी कामना वासना नहीं रह सकती। जो आत्माराम बन चुका है, अब वो पढ़ रहा उसमें, तो बोला मैंने, ये बोला मैंने, बंद कर। जो आत्माराम बन चुका है, क्योंकि जितनी जागतिक संपत्ति, सुख संपत्तियां हैं, आनंद है, उसका आधार कौन है? देह, शरीर। पत्नी सुख, पुत्र सुख, राज सुख, धन सुख, जितनी भी सुख का आधार कौन है? शरीर है। जब मैं शरीर हूं ही नहीं, जब मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या होगा? तो जितनी कामनाएं थी, धन की कामना, स्त्री कामना, पुत्र कामना खत्म। अब मेरे क्या बुद्धि है? मैं आत्मा हूं। तो आत्माराम जो अभी आत्माराम हो गया, तात्पर्य ये हुआ उसके अंदर कोई सांसारिक कामना वासना नहीं रह सकती, क्योंकि आत्मा सांसारिक वस्तु है ही नहीं, है ना। जैसी वस्तु में हमारी प्रीति रहती है, हमको वैसी वस्तु की कामना रहती। कुत्ता घर में पाला हुआ है, अब कुत्ते के लिए अब हमें कामना क्या? क्या बाजार में घूम रहे कुत्ते के लिए क्या कामना आएगी? क्या खोजोगे? अच्छी सी जंजीर, गले में जंजीर बत्ते ना, जंजीर, बढ़िया जंजीर की जंजीर टंगे देगी कुत्ते की, तो ले लिया। और बिस्किट, कुत्ते के लिए बिस्किट नॉर्मल है कि नहीं? एक देखोगे है। अब तुम अपना बच्चा प्रिय है, अब बाजार में क्या उसके लिए जंजीर खोजो, जंजीर क्या खोजोगे? छोटा बच्चा है तो झुंझुना, खिलौने, और छोटी सी गाड़ियां, खिलौने। जैसा हमें प्रेम का पात्र होता है, वस्तु वैसी चाहिए होती है। पिताजी बहुत प्रेम है, तो क्या खोजोगे बाजार में? लठिया कहां पर है? वॉकर, चश्मा। जब प्रेम आत्मा देह से प्रेम नहीं है, तो जब देह से प्रेम नहीं है, तो देह संबंधी वस्तुओं की कामना कैसे रह सकती है? अब प्रेम किससे है? आत्मा से। तो अब कामना क्या रहेगी? आत्मा संबंधी कामना, जो कि जागतिक कामना नहीं कहलाई जाएगी। तो जो ऐसे आत्माराम मुनि होते हैं, तो क्या बता, तो उनके अंदर कोई कामना वासना नहीं रहती। बस कोई कामना वासना न रहने पर भी आत्मारामी हैं, रमण कर रहे हैं। रमण मने अपने आप में ही रमण कर रहे हैं, अपने आप में आनंदित है, अपने में ही अब आनंदित है। कोई भी तो अपना में आनंद होता है क्या? होता है कि नहीं होता? आनंदित कब होता है?
हैं? जैसे अभी नए 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 कपड़े पहने उसने, श्रृंगार किया, तो शीशे में बड़ा खुश होता है देख के अपना आप को। कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी बैक मिरर मिरर से। आत्माराम अपने में खुश हो रहा, अपने को देख के। वो जो है खुशी कारण क्या है? स्वयं है वो, है कि नहीं है? आनंदित है, होता है। उसी पर आत्माराम से कहते हैं जो अपने आत्म में रमण करने वाले हैं। तो ऐसे जो आत्मारामी व्यक्ति हैं अर्थात उन्हें आनंद प्राप्त करने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे आत्माराम मुनि भी क्या करते हैं? कुर्वन्ति अहत्व की भक्ति, भगवान के गुण ऐसे हैं, ऐसा माधुर्य सौंदर्य है। आत्माराम मुनि भी जब भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आत्मारामत्व छुमंतर हो जाता है। उनके हृदय में कामना जग जाती है भगवान दर्शन की, शिव की कामना उत्पन्न हो जाती है उनके अंदर भी, है ना? तो ये सिद्ध हो गया क्या? तो क्या सिद्ध हुआ यहां पर? क्या सिद्ध हुआ यहां से? आत्मारामी थे, मुक्ति सुख का अनुभव कर रहे थे, कहां में आ गए? भक्ति सुख में आ गए। आज सोमवार है क्या? है